नमस्कार दोस्तों। आज मैं उत्तर प्रदेश की नीतियों से संबंधित आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैंने नीतियों को डेट वाइज क्रमबद्ध कर दिया है, सिस्टमैटिक कर दिया है, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की नीतियाँ, इसमें मैंने 2022, 2023 और 2024 इसको तीन भागों में बांट दिया है। तो 2022 के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। 2022 में 13 अक्टूबर, 3 नवंबर 13 अक्टूबर, 3 नवंबर और 16 नवंबर 3 नीतियाँ आई थी। अक्टूबर और 2022 में ये आप आसानी से याद भी कर सकते हैं कि 2022 में अक्टूबर और नवंबर में 4 नीतियाँ आई हैं। तो अगर हम अक्टूबर का देखते हैं तो अक्टूबर में एक नीति आई थी जो वस्त्र और गारमेंट से संबंधित था। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। रीज़न क्या है कि और जो अननेसेसरी वाली चीज़ें, मान लीजिए उसमें बहुत सी सारी चीज़ें दी हुई थी कि वस्त्र और गारमेंट्स नीति वस्त्रों संबंधित उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार का सृजन करने के लिए बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ये सारी चीज़ें तो आपको अगर वो पूछता है कि वस्त्र और गारमेंट्स नीति किस चीज़ से संबंधित है, तो ये वस्त्र और गारमेंट्स के उद्योगों और रोजगार के सृजन से संबंधित है। तो इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें आपको पढ़ने वाली हैं वो हैं कि उत्तर प्रदेश वस्त्र और गारमेंट नीति 13 अक्टूबर 2022 को आई और इसमें 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और 5 लाख रोजगार के सृजन के बारे में बोला हुआ है। 3 नवंबर 2022 को औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति आई है। ठीक है, इसमें निवेशकों को तेज़ी से ज़मीन देना, यानी निवेशकों को बहुत ही आसानी से ज़मीन उपलब्ध कराना और विदेशों से जो कंपनियां बंद हो रही हैं उनको यूपी में अट्रैक्ट करना और उन्हें किसी चीज़ की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए यह नीति आई है। और इसका एक और भी उद्देश्य है कि जो उद्योग यानी जो भी उद्योग अब चल नहीं रहे हैं, बीमार हो चुके हैं, उनका अगर कोई अधिग्रहण करना चाहता है तो वो भी आसानी से इसमें किया जा सकता है। 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति भी आई थी। इसकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं कि 2020 के संशोधन, 2020 में जो नीति आई थी उसका संशोधन है। उत्कृष्टता केंद्रों का लक्ष्य 3 से 8 किया गया, यानी जो 2020 में नीति आई थी उसमें 3 उत्कृष्टता केंद्र खोलने के बारे में कहा गया था। अब जो संशोधन हुआ है उसमें अब 8 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। उसके बाद स्टार्टअप के 1 वर्ष तक जो भत्ता दिया जाता था उसे 15,000 से 17,500 कर दिया गया है। यानी अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो शुरू में
1 वर्ष के लिए अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो उसमें कहा गया था, यानी 2020 वाली नीति में कहा गया था कि आपको 15,000 का भत्ता दिया जाएगा। लेकिन अब इस वाले में ये कहा गया है कि अब आपको 17,000 का भत्ता, 17,500 का भत्ता दिया जाएगा। 16 नवंबर को 3 नीतियाँ आई, पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी और जनित सेवा नीति और सौर नीति। पर्यटन नीति, सौर नीति और सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 16 नवंबर को 3 नीति